बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सा नाज़, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ीलैंड। मुस्वा कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान और उनके वालिद कामरान असगर कुरैशी के गिर्द घेरा तंग हो चुका है। मजीद मुकदमा सामने आ चुके हैं। कामरान असगर कुरैशी का क्रिमिनल रिकॉर्ड गायब कर दिया गया है। उन पे तकरीबन 15 से 20 मुकदमा दर्ज हैं, लेकिन इनके जो चचा हैं अरमगान के, उन्होंने उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड गायब करवाया है। अब उसको रिकवर कैसे करना है और किस तरह उस शख्स को इन्वेस्टिगेशन में शामिल करना है, इसके ऊपर भी पुलिस आपस में सर जोड़ के बैठी हुई है। और अरमगान के 3 मोबाइल फोन और लैपटॉप जो कि चेक किए गए हैं, उसमें से क्या निकला है, पुलिस का क्या बताना है, ये भी आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। डार्क वेब, क्रिप्टो करेंसी, नशियात और कॉल सेंटर के बारे में एफआईए के क्या इंकशाफात हैं, क्या उन्होंने अभी तक इन्वेस्टिगेशन की है और क्या एफआईए का इस हवाले से बताना है, ये भी आगे चल के आपसे शेयर करूंगी। कि साजिद हसन के बेटे साहिर हसन को पकड़ा गया और फिर उन्होंने ये बताया कि हम तो बहुत अरसे से ये काम कर रहे हैं। तो साजिद हसन और कामरान असगर कुरैशी दोनों की मुलाकात हुई है। साजिद हसन ने कुछ रोज पहले अरमगान के हक में बयान भी दिया था कि उसने ये कत्ल नहीं किया, बल्कि उस पर कत्ल डालने की कोशिश की जा रही है। तो ये क्या सारा मामला है, ये दोनों क्रिमिनल बाप जो हैं, यानी साजिद हसन और कामरान असगर कुरैशी, अब ये दोनों का गठजोड़ इस वजह से हो रहा है कि ये दोनों ही अपने बेटों को, जो कि जराइम पेशा हैं और मनशियात फरोश हैं, उन्हें किसी तरीके से इस चुंगल में से निकालें। जो उन पे केसेस बने हुए हैं, उन्हें रिलीफ मिले और ये उन्हें निकालने में कामयाब हो जाएं। तो सबसे पहले आते हैं कि डीआईजी सीआईए मुकद्दस हैदर जो हैं, वो बताते हैं कि मुलजिम अरमगान के मोबाइल फोन और इसके साथ साथ लैपटॉप हैं, उनको चेक किया गया, लेकिन उनमें से तमाम डेटा जो है वो डिलीट कर दिया गया है। उनका ये कहना है कि जितनी भी डिजिटल डिवाइसेस बरामद की गई अरमगान के घर से और इलेक्ट्रॉनिक्स आलात, चूंकि उनमें से तमाम चीजें डिलीट हो चुकी हैं, इसलिए लाहौर फोरेंसिक लैब में तमाम चीजों को भिजवा दिया गया है। और बिलखुसूस एक लैपटॉप और 3 मोबाइल फोन, जिनमें से के बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं इन्वेस्टिगेशन में आगे चल के, वो ना सिर्फ ट्रायल कोर्ट में आगे चल के काफी इंपॉर्टेंस की हामिल होंगी, तो उनकी रिकवरी बहुत जरूरी थी। सो इसलिए पंजाब फोरेंसिक लेबोरेटरी में उनको भिजवा दिया गया है ताकि सारा डेटा रिकवर हो और फिर तमाम चीजें जो हैं वो चालान का हिस्सा बनाई जा सके। अरमगान के हवाले से उनका कहना है कि अरमगान एक आदी मुजरिम है और उसके ऊपर पहले भी बहुत से मुकदमा दर्ज हैं। जैसे कि 2017 से लेके 2024 तक अरमगान पे तकरीबन 10 मुकदमा दर्ज हुए और इन मुकदमात में इक़दाम कत्ल, मनशियात फरोशी, धमकाना और इस तरह के जराइम वगैरह शामिल हैं। ये मुकदमा दरख्शां, साहिल, गजरी, बोर्ड बेसन और एएनएफ थानों में दर्ज किए गए। मुलजिम अरमगान गजरी में गैर कानूनी सॉफ्टवेयर हाउस और कॉल सेंटर चलाता रहा है, जहां से इसने गैर मुल्की क्लाइंट्स को करोड़ों रुपए का चूना भी लगाया। इसने डिजिटल करेंसी के लेन देन में फ्रॉड के लिए दर्जनों बैंक अकाउंट्स बना रखे थे। हुकाम के मुताबिक जब पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए छापा मारा, तो अरमगान ने जदीद असले से जैसे कि पुलिस पे फायरिंग की और उसके बाद इसने एक डीएसपी और 2 एहलकारों को जख्मी भी कर दिया था। इस वक्त जो अरमगान है वो बुरा फंस चुका है। वो इसलिए कि अरमगान को जो लोग नहीं जानते थे और ये उनके साथ ज्यादतियां माजी में करता रहा है, अब इसका ये केस सामने आया है तो लोग अब आके इस पे मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध के हवाले से बात करते हैं, जिन्होंने अब मजीद तफसीलात मांगी हैं कि जितने भी केसेस हैं अरमगान पे, उसकी तफसीलात फौरी तौर पे प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध को फ्राहम की जाएं। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध ने डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर से रिपोर्ट इस हवाले से तलब की है कि 48 घंटे के अंदर रिपोर्ट फ्राहम की जाए कि कितने मुकदमा टोटल हैं जो कि अरमगान पे दर्ज हैं। अरमगान के वकील और उसकी अहलिया को गालियां देने के हवाले से भी एक केस दर्ज है और अरमगान का अदालत में बड़ा झूठ था कि जब अरमगान से पूछा गया कि आपके ऊपर तशद्दुद किया गया है, तो अरमगान ने कहा कि बिल्कुल मेरे पे बहुत ज्यादा तशद्दुद किया जा रहा है। अरमगान ने अदालत के अंदर ये भी कहा कि मुझे मेरी गर्दन को जला दिया गया है, माचिस की तीलियां जला जला के मेरी गर्दन को जला के बुरा हाल मेरा कर दिया गया है। जिस पे जज साहब ने कहा कि आप अपनी शर्ट उतार के जरा दिखाएं कि आप पे जो माचिस की तीलियां वगैरह लगाई जा रही हैं। जब शर्ट उतरवाई गई तो एक भी निशान
गर्दन पे मौजूद नहीं था। तो अरमगान ने आज भी कोशिश की कि वो झूठ बोले, झूठ का सहारा लेके शायद उसका जो जिस्मानी रिमांड है वो ना मिले। सहाफ़ी पर फायरिंग का जो केस है बहादुराबाद थाने की हदूद में, ये नवंबर 2024 में दर्ज हुआ था। नदीम अहमद हैं सहाफ़ी, उनके ऊपर इन्होंने फायरिंग की थी नवंबर 2024 में। जब ये मुस्तफा कत्ल केस सामने आया तो ये सहाफ़ी जो हैं इन्होंने अरमगान को फिर टीवी वगैरह पे देखा तो इन्होंने वो ओपन करवाया कि मेरे ऊपर यही वो शख्स है जिसने फायरिंग की थी। अब जब अरमगान को इस मुकदमे में अदालत में पेश किया गया तो वहां पे अरमगान ने कहा कि आप लोग मेरे पे पता नहीं कौन-कौन से मुकदमात बनाए जा रहे हैं और कहाँ-कहाँ से लोगों को लेके आ रहे हैं। मुझे तो कुछ पता नहीं कि मैंने किसी पे कभी फायरिंग की या मैंने किसी को तशद्दुद का निशाना बनाया। जिस पे जज साहब ने उनसे पूछा कि ये जो सहाफ़ी हैं, इनके ऊपर आपने फायरिंग नहीं की थी, तो फिर इसके ऊपर अरमगान वक़्ती तौर पे खामोश हो गया। और आज सबसे बड़ा अरमगान को झटका तब लगा जब अरमगान का जो वकील था वो आज अदालत में पेश नहीं हुआ। यानी आज कोई भी वकील अदालत में पेश नहीं हुआ। जो इनके वकील थे कुछ रोज पहले वो आते रहे हैं। आबिद जुमान जो इनके वकील थे वो इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में भी पेश होते रहे हैं, लेकिन उन्होंने फैसला किया है कि वो इनका केस नहीं लड़ेंगे। बताया ये जाता है कि कामरान असगर कुरैशी और उनकी जो साबका अहलिया हैं सारा जो अरमगान की वालिदा हैं, इन्होंने ये जो वकील हैं आबिद जुमान, इनके साथ बड़ी बदतमीजी की है, उनके साथ मिसबिहेव किया है। ना सिर्फ उनके साथ बल्कि उनकी फैमिली के साथ भी, कि अरमगान का बार-बार जिस्मानी रिमांड क्यों लिया जा रहा है, कि आपको हम किस चीज़ के इतने पैसे दे रहे हैं कि अगर रिमांड पे रिमांड ही लिए जाना है और उसको जुडिशियल कस्टडी में नहीं दिया जाना, तो आप इसके लिए कोई एफर्ट नहीं कर रहे हैं। बताया ये जाता है कि ये जो वकील हैं आबिद जुमान, इनके साथ इतना मिसबिहेव किया गया है इन लोगों की तरफ से कि उन्होंने फिर इनसे माफ़ी मांगी कि भई मैं आप लोगों का जो केस है मैं उससे दस्तबरदार होता हूँ, तो आप अपना वकील जो है वो कोई और देख लें। अब इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में जैसे कि वो पहले पेश हो रहे थे, मीडिया से भी टॉक कर रहे थे आबिद जुमान जो वकील हैं, लेकिन अब ना तो वो आज पेश हुए और बताया यही जा रहा है कि उन्होंने इनका केस जो है वो छोड़ दिया है। अचानक इनकारी नहीं हुए, बल्कि उन्होंने इनको कुछ रोज पहले बता दिया था कि अब मैं आपके साथ मजीद नहीं चल सकता हूँ। इसी तरह वकील को धमकियां देने का मुकदमा भी सामने आ गया है। थाना बूट बेसन में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था और अदालत ने आज इस सिलसिले में भी अरमगान को तलब कर रखा था, तफ्तीशी को भी, लेकिन ना तो तफ्तीशी अफसर पहुंचा और ना ही अरमगान को वो लोग लेके आए। जिस पे के जज साहब जो हैं वो बरहम भी हुए और उन्होंने अब तफ्तीशी अफसर को तलब किया है। अरमगान पर जितने भी मुकदमा दर्ज हैं, ये बेसिकली ये वो वाले वकला को धमकियां देते रहे कि जब ये अरमगान लोगों के कत्ल की धमकियां देना, किसी के ऊपर फायरिंग कर देना, किसी को भत्ते की कॉल करना, तो जब अरमगान पे ऐसे मुकदमा दर्ज होते थे और मुद्दई पार्टी अपना कोई वकील हायर करती थी, तो फिर अरमगान उन वकला को जो मुद्दई पार्टी के होते थे उन्हें धमकियां देता था कि मैं तुम लोगों को जान से मार दूंगा। तो ये अब वो लोग हैं जो कि इसको देख के कि ये तो वही मुल्जिम है जिसने हमारे साथ भी ऐसे किया है, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो अरमगान को इसके नाम से जानते हैं। बताया ये जाता है ज्यादातर लोग जो हैं वो इसे एलेक्स बॉस के नाम से ही जानते हैं। साजिद हसन और कामरान कुरैशी की मुलाकात हुई, इनका गठजोड़ बहुत पुराना है, क्योंकि जो कामरान असगर कुरैशी है उसे तो बहुत 90s से वो मनशियात फरोशी कर रहा है, और इसी तरह साजिद हसन जो अदाकार हैं ये भी मनशियात फरोशी में बताया ये जाता है कि बड़े साल लगा चुके हैं, और अपना बेटा भी जो है वो इन्होंने खुद तैयार किया है मनशियात फरोशी करने के लिए, और उसमें ये शोबिज के लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने इन्वॉल्व किए हैं और सप्लायर के तौर पे भी काम करते हैं, और इसी तरह साथ-साथ ये ड्रग पार्टीज़ वगैरह भी कंडक्ट करवाते हैं। बाकायदा इन्होंने इसके लिए लड़कियाँ हायर कर रखी हैं। तो अब इनकी मुलाकात पहले भी हुई थी, अब फिर हुई। साजिद हसन ने बयान भी दिया कि अरमगान को फंसाया जा रहा है और अरमगान ने तो ये कत्ल किया नहीं, कत्ल तो किसी और ने किया है। और अब ये दोनों जो हैं इनका गठजोड़ है कि हम अपने बेटों को साहिर हसन और अरमगान को कैसे बाहर निकालें। तो इस तरह से मीडिया के सामने आके ऐसी बातें करना कि पुलिस वाले जो हैं वो
तशद्दुद करके बयान ले रहे हैं, हालांकि हमारे बच्चे तो बहुत पाक साफ हैं, उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया है। तो इस वक्त जो कामरान असगर कुरैशी है, इनको भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल करने के हवाले से पुलिस इनका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो ढूंढ रही है, जो कि शायद डिलीट कर दिया गया है और अब वो नहीं मिल रहा। इतने ज्यादा मुकदमा दर्ज हुए थे और कोई भी रिकॉर्ड जो है वो इस वक्त नहीं मिल रहा है। तो प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध जो है, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर जो है उनसे रिपोर्ट मांग ली है। अब देखते हैं कि ये रिपोर्ट क्या 48 घंटों में तैयार होके पहुंचती है। और अरमगान ने जो झूठ बोला अदालत के अंदर कि मेरी गर्दन जला दी गई है माचिस की तीलियों के साथ, तो जब वो शर्ट उतरवाई गई तो कुछ भी नहीं था। यानी अरमगान अभी भी इस तरह की कोशिश कर रहा है कि शायद मैं किसी तरीके से, जिस तरह की फुर्तियां अरमगान पहले भी दिखाता रहा अदालत के अंदर और बेवकूफ बनाने की कोशिश करता रहा, तो आज भी उसने की कि शायद मैं ये इसमें कामयाब हो जाऊं। जज साहब थे बल्कि वो इस बात पे बरहम हुए कि मुल्जिम जो है वो झूठ बोल रहा है। सो मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।